बच्चों जय हिंद। बच्चों हम लोग लेखपाल के एग्जाम के लिए बात कर रहे हैं और हम लोग ग्रामीण परिवेश देख रहे हैं। आज ग्रामीण परिवेश में हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है भूमापन सर्वेक्षण। भूमि के मापने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से यंत्र और मापन इकाइयों का ज्ञान होना जरूरी है। तो इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है, इसमें कौन कौन से यंत्र हैं और वो कौन कौन सी मापन इकाइयां हैं जिनका प्रयोग भूमापन सर्वेक्षण में हम लोग करते हैं। तो लेखपाल को भूमापन सर्वेक्षण का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। अब किसी भूभाग के सर्वेक्षण के लिए, भूमापन के लिए जो प्रमुख जो यंत्र है वहां पर हम लोग जरीब की बात करते हैं। वो प्रमुख यंत्र जरीब होता है। ठीक है, ये जरीब हमने कई बार पढ़ी थी। शाहजहां ने भी इसका प्रयोग शेरशाह सूरी ने इसका प्रयोग करा, अकबर ने भी इसका प्रयोग करा और शाहजहां की जरीब तो बहुत फेमस रही है, उसका इस्तेमाल हमने काफ़ी समय तक किया। तो किसी भी भूभाग के सर्वेक्षण के लिए, भूमापन के लिए प्रमुख क्या चीज़ है, तो भूमापन सर्वेक्षण में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, जरीब। तो आज हम लोग यहाँ पर जरीब को देखते हैं। ठीक है, अब जरीब में हमें क्या देखना है, चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल क्या होता है कि जरीब में कई सारी कड़ियाँ होती हैं। ठीक है, और उन कड़ियों को जोड़ने के लिए कुछ एक इस प्रकार का छल्ला होता है। ठीक है, एक छल्ला होता है और उसमें बहुत सारी ऐसी कड़ियाँ होती हैं, ऐसी। ठीक है, अब हर एक कड़ी को जोड़ने के लिए इन छल्लों का इस्तेमाल किया जाता है। ये छल्ले छोटे छोटे होते हैं और ऐसे करके वो छल्ले बने हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे करके वो जुड़े हुए होते हैं और इस प्रकार से वो मापन प्रणाली में एक जरीब का प्रचलन आया। ठीक है, अब जरीब की लंबाई की हम लोग बात करेंगे। अगर आप लोग जरीब की लंबाई की बात करें तो जो शाहजहानी जरीब थी, जरीब भी दो प्रकार की थी। अगर शाहजहानी जरीब की अगर हम लोग बात करें तो उसकी लंबाई हुआ करती थी 165 फीट। ठीक है, 165 फीट लंबी शाहजहानी जरीब में कुल, इस जरीब में इसमें कुल 200 के लगभग इसमें कड़ियाँ होती थी। कड़ियाँ मतलब जो जोड़ने वाली कड़ियाँ एक दूसरे को जोड़ते हैं, ये कड़ियाँ, ये क्या है, ये कड़ियाँ हैं। तो ये उसमें 165 फीट में कम से कम 200 तो यही कड़ियाँ थी। ठीक है, और इनकी जो कड़ी की लंबाई हुआ करती थी वो 9.9 इंच। तो कड़ियों की कड़ी की लंबाई कितनी, 9.9 इंच। ठीक है, लंबी कुल 200 कड़ियाँ थी और इसके द्वारा जो जो भूमापन करा जाता है, शाहजहां जरीब के द्वारा जो भूमापन करा जाता है या जो किया जाता है उसको कहते हैं, इस मापन को कहते हैं थाकवास्ट सर्वेक्षण। इसको कहते हैं थाकवास्ट सर्वेक्षण। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है थाकवास्ट सर्वेक्षण में किस जरीब का इस्तेमाल करते हैं, तो शाहजहानी जरीब का सर्वेक्षण, शाहजहां जरीब के द्वारा यहाँ पर थाकवास्ट सर्वेक्षण में इसका मापन किया जाता है भूमि का। ठीक है, एक होती है, दूसरी होती है गंटरी जरीब, एक होती है गंटरी जरीब। समझिएगा। ठीक है, ये ब्रिटिश काल की है, ये ब्रिटिश काल की है। शाहजहां जरीब तो नाम से ही पता है ये मुगल काल की है। ब्रिटिश काल में ब्रिटिश अधिकारी थे, उनका नाम था गंटर महोदय। तो गंटर महोदय ने इसकी खोज की थी। ठीक है, उन्हीं के नाम पर। इसकी जो लेंथ होती है ना वो होती 132 फीट, 132 फीट लंबी जरीब होती है। इसमें भी इसमें भी 200 कड़ियां होती हैं। ठीक है, और इन कड़ियों के जो वो होती है वो 7.92 इंच होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा गंटरी जो जरीब की लंबाई कितनी होती है, 132 फीट। शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है,
165 165 फीट। और जो गंटरी जरीब के द्वारा जो भू सर्वेक्षण किया जाता है, गंटरी जरीब के द्वारा जो भू सर्वेक्षण किया जाता है, इसको कहते हैं कैडिस्ट्रल सर्वेक्षण। इसको क्या कहते हैं? कैडिस्ट्रल सर्वेक्षण के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब जरीब के साथ आपको एक और नाम याद रखना है, इसको बोलते हैं गट्ठा। अब आप कहोगे गट्ठे का यहाँ पर क्या इस्तेमाल है? बात करते हैं हम लोग गट्ठा की। देखो बच्चों, ये जो गट्ठा है ये जरीब में इसके कुल नाप के 10वें अंश के बराबर की नाप का एक गट्ठा भी लगा होता है। तो कहाँ लगा होता है? ये जरीब में लगा होता है। ठीक है, पहला पॉइंट कि जरीब में लगा होता है। दूसरा क्या है? कितना होता है? जरीब की कुल नाप के 10वें अंश, कुल नाप के 10वें अंश। ठीक है, ये छोटी लंबाई नापने के काम आता है। तो इसका यूज कहां पर होता है? इसका यूज होता है छोटी लंबाई नापने में, छोटी लंबाई मापने में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब पूछा जाए गट्ठा बना किसका होता है? तो ये बांस का बना होता है। ये गट्ठा किसका बना होता है? ये बांस का बना हुआ होता है। ठीक है, तो भूमापन के लिए जरीब एक इम्पॉर्टेंट यंत्र होने के कारण इसका दीर्घकाल से प्रयोग हो रहा है। ठीक है, इसमें शाहजहानी जरीब और गंटरी जरीब का प्रचलन सबसे अधिक रहा है। तो आपको ये इतनी चीजें याद रखनी है। अब भू मापने के पैमाने की हम लोग बात करें, यूपी में जो हम लोग पैमाने इस्तेमाल करते हैं, यूपी में भू मापन के पैमाने है ना, उनकी हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि यूपी के लेखपाल की बात है। भू मापन के पैमाने, इसको साफ कर देते हैं बच्चों। भू मापन के पैमाने, ठीक है। अब देखिए, इसको समझिए। इसमें एक होता है एक लाठा, यहां से हम पूरी बात करते हैं, यहीं से देख लेते हैं। एक लाठा, एक लाठा क्या होता है? एक लट्ठा ही होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है एक लाठा। ये 99 इंच या फिर 8 फीट 3 इंच का एक लाठा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 उनवांसी, 20 उनवांसी, ये बराबर होता है एक कचवांसी, एक कचवांसी के बराबर होता है। ठीक है, 20 कचवांसी, ठीक, एक कचवांसी में 20 उनवांसी होते हैं और 20 कचवांसी एक बिस्वांसी में होता है। एक बिस्वा यहीं से आया है, एक बिस्वांसी। ठीक है, एक बिस्वांसी, इसको या फिर बोल सकते हो एक वर्ग लाठा। ठीक है, ध्यान रखना 20 बिस्वांसी अगर यहां पर ले लो, 20 बिस्वांसी या 20 वर्ग लाठा एक ही चीज है, तो ये एक बिस्वा के बराबर होता है, एक बिस्वा के बराबर होता है। ठीक है, और 20 बिस्वा, 20 बिस्वा बराबर एक बीघा होता है। ठीक है, इसको अगर हम लोग वर्ग गज में बात करें तो ये 3025 वर्ग गज होता है, 20 बिस्वा। ठीक है, याद रखिएगा। एक और है पैमाना, एक गज इलाही, अकबर के समय पे चलता था, एक गज इलाही। ठीक है, तो उस समय इसका मापन क्या गया था? 33 इंच के बराबर हुआ करता था, 33 इंच के बराबर। ठीक है, और यहीं पर चलता था 66 गज इलाही, 66, ये 55 गज
ठीक है, 66 गज इलाही किसके हो गया, ये 55, एक गज इलाही होता था 33 इंच का, तो 66 गज इलाही कितना हो जाएगा, तो 33 इंटू 66। ठीक है, उस समय एक था। तो जो एक बीघा होता है, एक बीघा में क्या होता है, 55 गुणे 55 वर्ग गज। ठीक है, और 8 बीघा बराबर 5 एकड़ होता है। ठीक है, तो अगर आप गुणा करें 5 एकड़ को 8 बीघा में, तो हमने बात क्या की थी, तो ये अप्रोक्सीमेटली 24,200 वर्ग गज का होता है, 24,200 वर्ग गज। ठीक है, एक बीघा ये था, अगर इसको इंटू कर दो 8 से, तो 8 बीघा 5 एकड़ के बराबर होता है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण मापन है, भूमापन के पैमाने हैं, तो इनको आपको याद अच्छे से रखना है। ठीक है, कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि 1 मीटर कितने गज के बराबर होता है। अगर इस तरह से भी पूछ ले तो हमें पता तो होना ही चाहिए कि एक जो मीटर होता है ना बेटा, 1 मीटर बराबर, अगर उसमें गज पूछे जाएं तो 1.094 गज। ठीक है, और 1 एकड़ जो है, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है, तो 4,840 वर्ग गज के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 एकड़ याद रखिएगा। और 100 हेक्टेयर, जो 100 हेक्टेयर होता है ना बेटा, वो 1 वर्ग किलोमीटर के बराबर होता है, 1 वर्ग किलोमीटर के बराबर होता है। अब इसी में आ जाता है 8 फलांग। अभी भी इसका इस्तेमाल देहात में करते हैं हम लोग, ग्रामीण क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल 8 फलांग। 8 फलांग को हम लोग कहते हैं कि 1 माइल दूरी चली गई, 1 मील बराबर होता है 8 फलांग। ठीक है, तो पूछ सकते हो कि आप 1 मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो 1 मील में होते हैं 1.609 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा इतना हमने बात की, तो 1 एकड़ की और बात कर लो। 1 एकड़ बराबर कितना होता है, 10 वर्ग गज जरीब, 10 वर्ग गज जरीब के बराबर होता है, वो जरीब जो गंटर्स में है, शाहजहानी नहीं, गंटर्स वाली याद रखनी है। और 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर 100 एयर के बराबर होता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमें मापन में याद रखनी है। ठीक है, तो भूमापन सर्वेक्षण में कौन कौन सी यूनिटें, ठीक है, गंटरी जरीब आपको याद रखनी है, थाकवास्ट सर्वेक्षण और गंटर महोदय। गंटर महोदय वाला ही अभी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने आपको गंटर महोदय के लिए चीज बताई थी, 1 एकड़ बराबर 10 वर्ग गज जरीब, वो कौन सी जरीब, गंटर वाली है, उसको गंटरी जरीब कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ तक देख लीजिए, फिर इस मापन को याद रखना, इन सब मापन के पैमानों को याद कर लीजिए। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन होता है तो छूटना नहीं चाहिए अपन लोगों को। ठीक है, अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है राजस्व विभाग। क्या देखने जा रहे हैं बच्चों, राजस्व विभाग।